नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साइबर एविल और मैं आपका स्वागत करता हूं एक नई दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानी के साथ। दोस्तों, यह घटना बहुत पुरानी तो नहीं, मगर इसे बीते करीब 16 साल हो गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता, लेकिन एकलव्य ने बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जिससे एकलव्य अच्छे धनुर्धर बने थे। लेकिन एकलव्य की वो मेहनत, वो लगन उनकी धनुर्विद्या के लिए पर्याप्त थे, परंतु तंत्र मंत्र के क्षेत्र में इस प्रकार की मेहनत काम की नहीं। इस क्षेत्र में एक सिद्ध गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। गुरु के बिना यह तंत्र मंत्र एक ऐसी तलवार साबित होती है जो खुद को ही हानि पहुंचाती है। ये मेरे पड़ोस में एक दुकान है। उनके परिवार में 2 भाई और उनकी पत्नी, बच्चे और उनके बूढ़े पिता हैं। उनके पिताजी जो कभी कभी दुकान पर आते हैं, उनका भी सब बहुत सम्मान करते हैं। ये छोटे मामा तो अपनी दुकान से ही अपनी रोजी रोटी चलाते हैं और इनके बड़े भाई एक फैक्ट्री में अच्छी पोस्ट पर है। यमुना पार इनका अपना मकान भी है जहाँ ये सारे रहते हैं। इनकी जिंदगी समान रूप से चल रही थी, मगर अगस्त के महीने में आने वाली नाग पंचमी ने मामा जी के बड़े भाई की जिंदगी बदल दी। नाग पंचमी का दिन था। वैसे तो उन्हें मंदिर आना जाना ज्यादा अच्छा नहीं लगता था, मगर उस दिन ना जाने क्या सोची कि वो मंदिर अपने एक मित्र के साथ चले गए। नाग पंचमी के दिन मंदिर में तो जैसे सपेरों और नागों का मेला लगता है, दोनों वहां गए। तरह तरह के नाग दर्शन किए और प्रसाद वगैरह चढ़ाकर वापस आ गए। वापस आए तो काफी उत्साहित थे। उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि वहाँ एक अजीब किस्म का नाग देखा, जो कि अत्यंत खूबसूरत और काफी बड़ा था। जब उन्होंने सपेरे से पूछा कि वो कौन सा नाग है, कहाँ मिला उसे, तो सपेरे ने बताया कि उसने सर्प मोहिनी विद्या से किसी और सांप को पकड़ना चाहा था, मगर ये वहां आ गया, इसलिए इसे भी पकड़ लाया। मामा ने उस विद्या और तंत्र मंत्र के बारे में कई सवाल पूछे, मगर सपेरे ने जानकारी देने से मना कर दिया। मामा के मन में ये सब सीखने की लालसा होने लगी। उन्होंने सपेरे से अपना शिष्य बनने का आग्रह किया, मगर सपेरे ने यह कहकर टाल दिया कि वो एक सांसारिक पुरुष है, वो ऐसी विद्या का दान उन्हें नहीं दे सकता। इस बात का उन्हें दुख तो था, मगर उनकी लालसा शांत नहीं हुई। वो दिन प्रतिदिन किसी न किसी गुरु की तलाश में रहने लगे। कभी किसी के पास जाते तो कभी किसी। समय और पैसा बर्बाद करने लग गए थे। वो कुछ लोभी उन्हें लालच देते तो कुछ शिष्य बनाकर इनसे अपना काम निकलवाते और चलते बनते। घर में मामी जी इनसे परेशान रहने लगी। एक दिन उन्होंने अपने ससुर से ये सारी बात बता दी और उन्हें समझाने को कहा। परिणाम स्वरूप मामा जी को डांटा गया और फिर उन्होंने गुरु की तलाश और धन को बर्बाद करना छोड़ दिया और अपने सामान्य जिंदगी में वापस आ गए। लेकिन मन के किसी कोने में उनकी यह लालसा अभी भी पनप रही थी। कुछ दिन बीते जब सब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन मामा गर्मी की वजह से छत पर सोने गए। अचानक रात के करीब 12 बजे वो अचानक छत से सीधा नीचे आंगन में आ गिरे। आवाज सुनकर सब दौड़े। मामा बेहोश पड़े थे। सबने सोचा कि कोई चोर उचक्का तो नहीं है ऊपर जिसने उन्हें मारने की कोशिश की हो। छोटे मामा ने ऊपर जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ रक्त की कुछ बूंदें पड़ी हुई थी। ऊपर चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ था। छोटे मामा को लगा कि शायद यहाँ कोई हाथापाई हुई है, मगर उन्हें ऐसा कुछ भी ना मिला। फिर सोचा कि शायद उन्हें चक्कर आ गया होगा, जिससे उन्हें चोट लगी और फिर नीचे जा गिरे। फिर वो वापस नीचे बड़े मामा के पास गए। वो अभी भी बेहोश थे। उन्हें उठाकर अस्पताल ले जाया गया। वहाँ उन्हें अगले दिन सुबह होश आया, मगर वो किसी को पहचान नहीं पाए। घर में हाहाकार मच चुका था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। सिर्फ मामा ही बता सकते थे और वो ही अपनी याददाश्त खो चुके थे। डॉक्टर ने भी किसी भी मानसिक चोट की मौजूदगी से इनकार कर दिया। सारी रिपोर्ट सामान्य थी, ना कोई चोट ना कोई परेशानी, केवल तेज धड़कन और खोई हुई याददाश्त के सिवा। खैर, डॉक्टर ने उन्हें घर ले जाकर आराम करने की सलाह दी। सो छोटे मामा ने किया। वो घर आ गए। चुपचाप बस एक कमरे में पड़े रहते, ना किसी से कुछ बोल रहे थे और ना किसी से बात कर रहे थे। दिन भर उन्होंने आराम किया, मगर जैसे ही रात हुई
12 बजे वो अचानक चिल्ला पड़े, माफ कर दो, दोबारा नहीं होगा, हे बाबा माफ कर दो। अब छोटे मामा उनके पिताजी घबरा गए कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने बहुत पूछा कि कौन बाबा, किससे माफी मांग रहे हो, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और फिर बेहोश हो गए। छोटे मामा और उनके पिताजी उन्हें वैसा ही सोता छोड़ इस बात के बारे में बात करने लगे और सोचने लगे कि क्या किया जाए। उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, मगर एक बात साफ हो गई थी कि यह कोई ऊपरी चक्कर था, इसलिए अब वैसा ही डॉक्टर ढूंढा जाए। 1-2 दिन ऐसे ही गुजरे। सारे दिन मामा आराम से रहते और रात को माफी मांगने लगते और इस तरह से चिल्लाते जैसे कोई उन्हें मार रहा हो। तीसरा दिन था। मामा की दुकान पर एक साधु आया। बेटा, अपनी हस्ती के हिसाब से कुछ दान दे दो। अरे बाबा माफ करो यार, मेरी वैसे ही हालत खराब है, आपको क्या दान दूंगा। मामा ने माफी मांगते हुए साधु से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा, लेकिन एक काम करो, यहाँ यमुना किनारे हमारे गुरुजी कुछ दिनों के लिए विश्राम कर रहे हैं, चाहो तो बड़े भाई को लेकर वहाँ ले जाओ, ठीक हो जाएगा। साधु ने शांत भाव से कहा। मामा की आंखें चौड़ी हो गई। फिर सोचा शायद आसपास में किसी ने बताया होगा। फिर कुछ पैसे बाबा के पात्र में डालने लगे, लेकिन बाबा ने अपना बर्तन हटा लिया और फिर कहा, नहीं बेटा, हम तो बैरागी लोग हैं, हमें सिर्फ थोड़ा अनाज दे दो। मामा ने कुछ चावल बिना तोले एक थैली में डालकर दे दिए। वो साधु आशीर्वाद देता हुआ चला गया। फिर मामा ने अपने घर में पिताजी को फोन किया और सारी बात बताई। उन्हें तो जैसे उम्मीद की एक रोशनी दिखाई दी। मामा शाम से पहले ही अपनी दुकान बंद करके घर पहुंचे और फिर दान के लिए कुछ वस्तुएं ली, कुछ फूल और थोड़ा अनाज, और वो दोनों बड़े मामा को लेकर उसी विश्राम स्थल पर पहुंच गए। मामा को वो साधु वही मिले और फिर मामा को बैठाया। पानी वगैरह ठीक से उसी तरह सेवा की गई जैसे भारत की संस्कृति में मेहमानों को भगवान मानकर की जाती है। फिर उन साधु ने पिताजी के साथ बड़े मामा और छोटे मामा को अपने गुरु से मिलवाया। मामा के अनुसार उनके गुरु देखने से ही कोई सच्चे साधु लग रहे थे। वो मामा लोग के सामने ऊंचे स्थान से उतरकर कहीं उनके बराबर में जमीन पर बैठ गए और खैरियत वगैरह पूछी। मामा ने सारा कुछ उन्हें सुना दिया। सब कुछ अच्छी तरह सुनने के बाद उन्होंने मामा के पिताजी से कहा, जो कुछ ये हुआ है ये तो नादानी से हुआ है, आप बस इतना कीजिए, आज तो शनिवार है, सोमवार को पुल के नीचे एक दिया और एक जोड़ी खड़ाऊ, एक लंगोट, एक चिलम और कुछ फूल और सफेद बर्फी को लेकर चढ़ा देना और माफी मांगते हुए कहना कि महाराज ये तो एक नासमझ बालक है, इससे जो भी गलती हुई है माफ कर दीजिए और अपना भोग लेकर हम पर कृपा कीजिए। ऐसा ये दोबारा नहीं करेगा और ये काम सिर्फ आप ही करना, अपने लड़के को मत भेजना, ठीक है? और कोई कितनी भी आवाज दे पीछे मुड़कर मत देखना, ना आते वक्त न जाते वक्त। बाबा आपकी बात समझ तो आ गई, मगर ऐसा क्या हुआ इसके साथ, इससे ऐसी कौन सी गलती हो गई? मामा के पिता ने हाथ जोड़कर साधु महाराज से पूछा। बालक बुद्धि में एक किताब से पढ़कर बड़ी शक्ति को रक्त भोग देकर सिद्ध करना चाह रहा था, वो भी यमुना किनारे। ना अपनी कोई सुरक्षा की, ना ही भूतिया शक्ति की आज्ञा ली। वो शक्ति तो इसके पास नहीं आई, लेकिन भूत ने इस चेष्टा के लिए इसे दंड दे दिया। इसलिए क्षमा मांगकर जब ये ठीक हो जाए तो इसे समझा देना कि ऐसा ना करे। साधु बाबा ने यह बात समझाई। सारी बात समझ चुके थे। दोनों ने साधु बाबा को प्रणाम किया, दान में जो वस्तु लाए थे दे दी। अब सब बड़े मामा को उसी वक्त यमुना स्नान करवाया और घर ले गए। अगले दिन ही मामा के पिताजी ने उस भूतिया बाबा को क्षमा याचना की। शाम होते होते बड़े मामा ठीक हो गए। करीब एक हफ्ते के अंदर वो नॉर्मल हो गए और अपनी नौकरी पर जाने लगे। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद मामा के पिताजी ने उनकी इस बात पिछली बार से ज्यादा अच्छी तरह डांटा और उनकी तंत्र मंत्र की सिद्धि की किताब लेकर फेंक दी। साधु बाबा अपने शिष्यों के साथ अगले दिन ही अपनी यात्रा पर चल पड़े थे। मामा और उनके परिवार में से किसी को भी उनसे दोबारा मिलने का मौका नहीं मिला। वो तो सिर्फ एक रूप में ईश्वर की तरह आए थे मामा की समस्या का समाधान करने।
तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप पे। हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे साइबर एविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साइबर एविल और मैं आपका स्वागत करता हूं एक नई दिल दहला देने वाली